पिछले कुछ टाइम से इंश्योरेंस को लेकर बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही है। गवर्नमेंट ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सबका बीमा सबकी रक्षा। नाम सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों पर डायरेक्टली पड़ने वाली है। अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज अपने फाइन प्रिंट्स का फायदा उठा लेती थी। क्लेम करते वक्त अक्सर ये सुना जाता था कि ये क्लॉज अप्लाई नहीं होता और वो बीमारियां कवर नहीं होंगी। अक्सर कंपनियां ऐसे बहाने बना देती थी और आम पॉलिसी होल्डर जो ऑलरेडी टेंशन में होता था, उसके पास कोई सॉलिड जवाब या सेफगार्ड नहीं होता था, जिससे वो हेल्पलेस फील करते थे। लेकिन अब पिक्चर पूरी तरह बदलने वाली है। इस नए बिल के थ्रू गवर्नमेंट और रेगुलेटर का सीधा मैसेज है, पॉलिसी खरीदते वक्त जो प्रॉमिसेस किए गए हैं कंपनी को वो निभाने ही पड़ेंगे। खामियां निकालकर जो बच निकलने का रास्ता था, उस पर अब ब्रेक लगने वाली है। मतलब शॉर्टकट्स या लूप होल्स का कोई भी रास्ता नहीं रहेगा। सबका बीमा सबकी रक्षा भारत सरकार द्वारा पेश किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस रिफॉर्म बिल है, जिसे हाल ही में राज्यसभा ने पास किया है। इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न बनाना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, जिसमें एफडीआई लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है और साल 2047 तक देश के हर नागरिक को इंश्योरेंस कवर के अंडर लाना है। इस रिफॉर्म के थ्रू पॉलिसी होल्डर्स को बेटर और अफोर्डेबल पॉलिसीज, फास्टर क्लेम सेटलमेंट और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, जिससे ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्यादा ट्रांसपेरेंट, कस्टमर फ्रेंडली और फ्यूचर रेडी बन सके। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये बिल आखिर है क्या, एलआईसी और प्राइवेट इंश्योरर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आम कस्टमर को इससे क्या फायदा मिलेगा। जैसा कि इंश्योरेंस सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं होता, ये वो चीजें होती हैं जो आप अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए लेते हैं और जब क्लेम के टाइम वही सिस्टम आपको कंफ्यूज करे तो फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाती है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और ये समझने के लिए कि नया इंश्योरेंस बिल आपके फेवर में कैसे काम करेगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सबका बीमा सबकी रक्षा बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन तो बढ़ी, लेकिन कंप्लेंट्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगी। मिस सेलिंग, डिलेड क्लेम, अनक्लियर रिजेक्शन रीजन, ये सब पॉलिसी होल्डर्स के लिए कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी थी। गवर्नमेंट और आईआरडीएआई को ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ गाइडलाइंस से काम नहीं चलेगा, इंश्योरेंस लॉ को स्ट्रॉन्ग और अपडेटेड बनाना जरूरी है। इस बिल के थ्रू रेगुलेटर को एक्स्ट्रा पावर दी गई है ताकि वो कंपनीज पर सिर्फ एडवाइस नहीं, एक्शन भी ले सके। अब अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से गलत फायदा उठाती है या मिसलीडिंग प्रॉमिसेस करती है, तो आईआरडीएआई उस कंपनी से अनफेयर प्रॉफिट वापस ले सकती है। यानी सिंपल शब्दों में बोले तो कंपनी ने जो भी गलत तरीके से कमाया है, वो पैसे उनके पास नहीं रहने दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चेंज है क्लेम रिजेक्शन को लेकर। पहले क्या होता था, क्लेम रिजेक्ट हुआ और कंपनी की तरफ से एक छोटा सा रीजन लिख दिया जाता था और पॉलिसी होल्डर्स को समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअली में गलती हुई कहां, जिससे क्लेम रिजेक्ट हो गया। बट अब कंपनी को क्लेम रिजेक्ट करते वक्त प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंटेशन और लॉजिक देना जरूरी है। सिर्फ क्लॉज का नाम लिखकर बात खत्म नहीं होगी। इस बिल का एक और स्ट्रॉन्ग पिलर है डेटा प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी। आज के टाइम में इंश्योरेंस सिर्फ पेपर नहीं, डिजिटल डेटा का एक गेम भी बन चुका है। इसलिए कंपनीज को अब ये इंश्योर करना होगा कि पॉलिसी होल्डर का डेटा सिक्योर रहे और बिना परमिशन के मिसयूज ना हो। इसके साथ साथ पॉलिसीज एंडोर्समेंट और क्लेम रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफली प्रिजर्व किए जाएंगे ताकि कस्टमर फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो। बिल का एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंश्योरेंस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक बनाया जाए। सिर्फ कंपनी का कन्वीनियंस ही नहीं, बल्कि पॉलिसी होल्डर का सेफ्टी भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, इस बिल में 100% एफडीआई का प्रोविजन भी है, जिससे फॉरेन कंपनीज पूरी ऑनरशिप के साथ इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस कर सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एलआईसी या इंडियन कंपनीज खत्म हो जाएंगी, बल्कि कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन का डायरेक्ट फायदा कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट और सर्विसेज के फॉर्म में मिलेगा। अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये बिल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पॉलिसी होल्डर वीक नहीं होना चाहिए और इंश्योरेंस प्रॉमिसेस सिर्फ मार्केटिंग लाइंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। रूल्स कितने स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं और रेगुलेटर कितना एक्टिवली इंटरवीन करता है, ये आने वाले टाइम में डिसाइड करेगा कि ये बिल कितना इफेक्टिव प्रूव होता है। तो दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस लेने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर हैं,
तो ये नया बिल आपके लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन फिर भी याद रखिए, पॉलिसी लेने से पहले कंडीशन समझना, क्लेम प्रोसेस जानना और राइट इंश्योरर चूज करना अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही सिंपल, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल इंश्योरेंस गाइडेंस के लिए पॉलिसी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे इंश्योर्ड।